नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। आत्मा की आदि आकांक्षा का नाम आनंद है। मनुष्य से लेकर कीट पतंग तक जितने प्राणी पाए जाते हैं सभी आनंद की इच्छा करते हैं। प्राणियों का जीवन ही आनंद और उसकी आशा अभिलाषा पर टिका हुआ है। मनुष्य स्वयं आनंद स्वरूप है। संसार के मायाजाल में उसका यह स्वरूप खो गया है। वह उसको ही खोजने और पाने का प्रयत्न कर रहा है। उसका समग्र जीवन क्रम आनंद पाने का ही एक उपक्रम है। मनुष्य यदि सुख भोगों में व्यस्त होता है तो आनंद के लिए, और यदि सहिष्णु बनकर कष्ट उठाता है तो आनंद की आशा से। आनंद वांछनीय भी है और मानव अंग का ध्येय भी। आनंद की दो प्रकार की श्रेणियां मानी गई हैं, एक उत्कृष्ट और दूसरी निकृष्ट, जिनको सांसारिक अथवा विषयिक तथा आध्यात्मिक अथवा आत्मिक भी कहा जा सकता है। आनंद और सुख शांति की अभिलाषा तो सभी करते हैं, किंतु वह वांछनीय आनंद कौन सा है, किस श्रेणी और स्तर का है, यह बात प्रायः कम लोग ही समझ पाते हैं। मनुष्य का वांछनीय आनंद वस्तुतः आध्यात्मिक आनंद ही है, जबकि लोग उसे भूलकर सांसारिक आनंद को खोजने पाने में लग जाते हैं। मनुष्य को सच्चे संतोष और संपूर्ण तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आनंद की ही वांछा करनी चाहिए और उसी को संग्रह करने का प्रयत्न करना चाहिए। शिखीध्वज ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते थे। उन्होंने सुन रखा था त्याग और वैराग्य द्वारा ब्रह्मज्ञानी बना जा सकता है, सो उन्होंने घर गृहस्थी, खेतीबाड़ी आदि सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर वन में पलायन किया और वहीं कुटीर बनाकर रहने लगे। उस वन में तपस्वी शतमन्यु रहते थे। इस नवागंतुक को गृहस्थी छोड़कर दूसरी बसाने के प्रयत्न में संलग्न देखकर खिन्न हुए और समझाने के लिए उनके पास पहुंचे। गांव की गृहस्थी उजाड़कर वन में वही सरंजाम जुटाने से क्या लाभ? वस्तुओं से, व्यक्तियों से तो पाला पड़ेगा ही। वैराग्य तो अहमन्यता और लिप्सा से होना चाहिए, और बन पड़े तो घर भी तपोवन बन सकता है। शिखीध्वज को यथार्थता का बोध हुआ। वे घर वापस लौट गए और परिवार के बीच रहते हुए सेवा साधना में निरत रहे। एकाकी मुक्ति पाने के स्थान पर उन्होंने समूचे परिवार को ऋषि बनाया। उनके वंशज देव संस्कृति को समूचे जम्बू द्वीप को देवभूमि में बनाने में सफल रहा। काका कालेलकर गांधी जी के अधिकतम घनिष्ठ थे। उनसे किसी विदेशी ने पूछा, गांधी जी का देश के हर वर्ग पर इतना प्रभाव किन कारणों से पड़ा? काका ने कहा, वे अपने साथ संयम की कड़ाई बरतते थे। जो मन में होता वही वाणी से कहते और अपने क्रियाकलापों को सार्वजनिक हित में लगाए रहते थे। वे वही कहते जो करते थे, इसलिए वे विश्व भर के असंख्यों के लिए अनुकरणीय रहे। महान बनने का यह प्रख्यात सिद्धांत है जिन्हें गांधी जी ने अपनाया। स्वामी रामकृष्ण देव के पास एक व्यक्ति ऐसे बच्चे को लेकर आया जो गुड़ बहुत खाता था। बच्चे को बहुत गुड़ खाने से रोकने के लिए स्वामी जी की शरण ली गई थी। स्वामी जी ने उसे पुनः कुछ दिन के बाद बुलाया। इस बीच स्वामी जी ने, जो स्वयं गुड़ खाते थे, गुड़ खाना छोड़ दिया और बाद में बच्चे को उपदेश दिया और वह कारगर हुआ। एक राजा ने अपने बड़े पुत्र को राजा बनाने की अपेक्षा अधिक शीलवान और नियुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की और उसके लिए परीक्षा रखी। 5 राजकुमारों के लिए भोजन परोसे गए। जैसे ही वे थाली पर हाथ डालने वाले थे कि 4 शिकारी कुत्ते उन पर छोड़े गए। 4 राजकुमार तो घबरा कर भाग खड़े हुए, पर सबसे छोटा यथास्थान बैठा रहा। उसने 4 भगोड़े राजकुमारों के थाल कुत्तों के सामने सरका दिए। वे भी खाते रहे और राजकुमार ने भी पेट भर लिया। निरीक्षक सबकी कार्याविधि देखते रहे। छोटी ने कहा, कुत्ते उसे काटते हैं जो अकेले खाता है। बांट कर खाने वाले को कोई जोखिम नहीं उठानी पड़ती। इस बुद्धिमानी पर सभी प्रसन्न हुए और उसे ही उत्तराधिकारी चुना। दूध ने पानी से कहा, बंधु, किसी मित्र के अभाव में मुझे सूना सूना अनुभव होता है। आओ तुम्ही को हृदय से लगाकर मित्र बनाऊं। पानी ने उत्तर दिया, भाई तुम्हारी बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर यह विश्वास कैसे हो कि अग्नि परीक्षा के समय भी तुम मेरे साथ रहोगे? दूध ने कहा, विश्वास रखो, ऐसा ही होगा। और दोनों की मित्रता हो गई। ऐसे मित्रता की दोनों के स्वरूप को अलग अलग करना कठिन हो गया। अग्नि नित्य परीक्षा लेकर पानी को जला देती है, पर दूध है कि हर बार मित्र की रक्षा के लिए अपने अस्तित्व की भी चिंता न करते हुए जलने को प्रस्तुत हो जाता है। शिष्य लंबा रास्ता पार करके आया था। उसके पैरों में अनेक कांटे चुभ रहे थे। शिष्य ने कहा, दुनिया बड़ी खराब है, इसमें पग पग पर कांटे बिछे हैं। गुरु ने कहा, पैरों में खड़ाऊं पहन लो, दुनिया के कांटे बीनना कठिन है।
अपना स्वभाव सज्जनता और सहिष्णुता का बना लेना ही खड़ाऊ पहनना है। यह शिक्षण वास्तविक सत्संग है। यदि गुरुजनों की वाणी को सदुपदेशों को हृदयंगम किया जाए तो प्रतिकूलताएं निरस्त होती चली जाएंगी। स्वामी केशवानंद, जिन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रचार किया, राज्यसभा के सदस्य थे। सब तब की बात है कि उनके एक सहकारी ने देखा कि वे हाथ पर 2-3 रूखी रोटियां रखे दाल से खा रहे हैं। रोटियां रूखी एवं ठंडी थीं। उन्हें वे जल्दी जल्दी चबाकर गले के नीचे उतार रहे थे। सहकारी ने इसका कारण पूछा तो बोले, मुझे कई जगह जाना है और शाम को गाड़ी पकड़नी है, इसलिए तंदूर से यही 2 रोटियां मंगा ली हैं। इस आयु में आपको ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं तो घी, मक्खन व फल तो लिया करें। सहकारी बोला। इस पर वे मुस्कुराते हुए बोले, ठीक तो है, पर जब इन्हीं बातों की चिंता करनी थी तो सन्यासी बनकर कुछ सेवा करने का व्रत ही क्यों लेता। व्यक्तिगत सुखों की चिंता न करना सेवा व्रति का आदर्श है। बुद्ध क्रमशः देश के विभिन्न भागों में प्रचार करते हुए अपने राज्य में भी जा पहुंचे। महाराज शुद्धोधन अपने पुत्र की महान कीर्ति को सुनकर अपने को परम कृतकृत्य एवं सौभाग्यशाली समझने लगे और उन्होंने बुद्ध का चिरस्मरणीय भव्य स्वागत किया। बुद्ध ने इस अवसर पर कोई प्रेम और स्नेह की भावना न दिखलाकर उसी भाव को प्रदर्शित किया जिसे वे अन्य अपरिचित लोगों में प्रकट करते रहे थे। उन्होंने सबसे पहला कार्य तो यह किया कि अपने नियम अनुसार नगर के बाहर मैदान में ठहरे और भोजन का समय होने पर अन्य भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने निकले। राजा शुद्धोधन बड़े व्यथित होकर उनके पास आए और कहने लगे, क्या मुझ में आपको और आपके भिक्षुओं को भोजन कराने की सामर्थ्य नहीं है जो आप घर घर भिक्षा मांग रहे हैं। बुद्ध ने कहा, महाराज, हमारे वंश का यही धर्म है। राजा भंते, हमारा वंश क्षत्रिय वंश है। हमारे वंश में कभी किसी ने आज तक भिक्षा नहीं मांगी। बुद्ध ने कहा, महाराज, आपका वंश क्षत्रिय वंश होगा, हमारा वंश तो बुद्धों का वंश है। कपिलवस्तु में बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और भाई नंद को भी दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया।